तो हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे बच्चों? बहुपद पढ़े थे। बहुपद क्या है और बहुपद को पहचानना हम लोग सीखे थे कि कब कब बहुपद होगा, कब बहुपद नहीं होगा। तो किसी को याद है बहुपद का परिभाषा? तो बोलेंगे बहुपद क्या? सलमान, देख के नहीं बोलना है, देख के नहीं बोलना है। बहुपद क्या है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। चर मान का घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद कहलाएगा। और पूर्ण संख्या के अलावा यानी भिन्न में हो जाए, भिन्न में हो जाए, माइनस यानी पूर्णांक में हो जाए, रूट में चला जाता है, उस सब कंडीशन में बहुपद नहीं कहलाएंगे। हम लोग यही पढ़े। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि आप लोगों को ये बतानी है कि ये बहुपद है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर ये बहुपद है? पहचानना क्यों नहीं? ये बहुपद है तो दो दो तो है, घात पूर्ण संख्या तो है, बहुपद तो है भाई। वेरी गुड, हमारे बच्चे सभी याद रखिएंगे ये कि एक्स स्क्वायर, और ये जब एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा? -2। ये पूर्ण संख्या में है लेकिन ये पूर्णांक में है। एक भी बात या अगर गलत साबित होती है तो बहुपद नहीं कर। चलिए, अब आप लोग अगर इतनी बातें ध्यान से सुने होंगे बहुपद पहचानना, तो जरूर आप 1 नंबर आप हासिल कर लिए। ठीक है, हर दिन क्या बहुपदे को पहचान सीखनी है कि आगे भी पढ़नी है? चलिए, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार को। प्रकार समझने से पहले बच्चों बहुपद के हम लोग घात समझ लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछता है बहुपद के घात से। बहुपद का घात, बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोम। बहुत क्वेश्चन, एक आध गो क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही हैं बहुपद के घात से। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो हर चीज़ से एक क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप से क्वेश्चन ले लेता है। ठीक है, तो बहुपद का घात कौन कहलाएगा? मैक्सिमम घात। मैक्सिमम समझते हैं? अधिकतम, अधिक से अधिक वाला चर मान का अधिक से अधिक घात क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। अब मान लीजिए किसी बहुपद ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 25, ये एक प्रकार का बहुपद है। तो घात यहाँ पे 2 भी है, घात यहाँ 1 भी है, 0 भी है। तो इसमें कौन बहुपद का घात कहलाएगा? बहुपद का घात क्या कहलाएगा? मैक्सिमम घात कितना? अधिक से अधिक 2 है, तो बहुपद का घात कितना होगा? 2। समझ गए? यानी बहुपद का अधिकतम घात क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाएगा। बहुपद का क्या कहलाएगा? घात। याद रहेगा? अब कहोगे ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो इस तरह से पूछता है कि अगर y³ माइनस 2y² प्लस 10x माइनस 20, इस तरह से कोई बहुपद है मान लीजिए। ठीक है, y में मान है तो y, ये चर में, चूंकि एक ही चर में रहता है बच्चों, अगर यहाँ पे या y है तो एक ही चर में रहेगा, x है तो x में रहेगा। ये कहेगा x और y नहीं रह सकता है? रह सकता है, चर अलग अलग रह सकता है, हाँ। लेकिन हम लोग जिस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे बहुपद एक ही चर में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? चर एक ही रहेगा, x है तो x में, y है तो y, ज़्यादातर x वाला रहता है। आप बताइए इसमें बहुपद का घात क्या है? क्यों? y³ नहीं, घात बताइए ना। 3 है, 2 है, 0 है या 1 है? हाँ, बहुपद का घात क्या है? 3। क्यों 3 है बहुपद का घात? 3। हाँ, बहुपद का सबसे अधिकतम घात क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। कि चर मान का अधिकतम घात क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। अब इस तरह से एगो बहुपद दे देता है, एक और कह देता है कि ये कोई बहुपद है, इस दोनों को गुना करेंगे बच्चों तो बहुपद का घात क्या होगा? इस दोनों को गुना करेंगे तो बहुपद का घात क्या होगा?
अब हम अक्सर बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि भाई एगो बहुपद रहता है तो एकदम आसानी से बता देते हैं, और दो गो बहुपद रहते हैं तो इनको दिक्कत होती रहती है। तो चूंकि आप अलजेब्रा गुना 9th में पढ़े हुईएगा कि ये दोनों इससे गुना होगा तो y चर या नीचे वाला सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 3 + 3 कितने हो जाएगा, y का पावर 6, तो 6 घात हो जाएगा। अब जो भी होगा 6 से कम वाला होगा, तो हम देख रहे हैं अधिकतम घात इतने पढ़िए, गुना करिए, एक बस इतना ही गुना कीजिए। अधिकतम घात ये भी नहीं गुना होता है, 3 3 9 हो जाता है, ये नहीं होता। पावर तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। मैं कोशिश किया आपको बहुपद का घात बताने समझाने का, उम्मीद करते हैं जो ध्यान दिए होंगे जरूर सीख गए होंगे। ठीक है, गुना करके देते हैं बच्चों, एगो बहुपद पहले पूछता था, अब दो गो बहुपद को गुना कर देता है और कहता है बहुपद का घात क्या होगा। तो गुना करने आना चाहिए। चलिए आगे, जब बहुपद का घात समझ गए तो घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं बच्चों। घात के आधार पर, है ना, आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, कि घात के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार है, किसी को जानकारी है। मैंने हम लोगों को 3 ही प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करनी है, लेकिन 3 ही प्रकार के नहीं होते, 4 भी हो सकते, 5 भी, जितने होंगे उतना ही पढ़ सकते हैं। आगे चलिएगा, आप 11वीं 12वीं में आइएगा तो पावर या 20-20 वाला देखिएगा, 100 भी रहेगा, उसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, खैर अपने लोगों को यहाँ पे 3 ही प्रकार के बारे में पढ़ना है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, कौन सा बहुपद, इसका एक और नाम से जाना जाता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। किस सबको पता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, किसे पता है? नहीं पता है, आपको पता रहता तो जो आते थोड़ी ना पढ़ने के लिए। वेरी गुड, सही है। चलिए, जिन सबको नहीं पता है सीखेंगे। घात एक वाले बहुपद, जिनका घात क्या हो, एक हो, घात एक वाला बहुपद, एक घात वाला, यहाँ पे लिख देते एक, सिर्फ एक घात वाला लिख देते हैं। अब आप खुद से पूरा कंप्लीट कीजिए। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक। इसका अधिक से अधिक घात कितनी होगी, एक ही। चलिए ऐसे एग्जाम्पल करवाइए सर, ताकि रैखिक बहुपद को अगर पूछे निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है तो पहचान लो आसानी से। जैसे x + 2, ये रैखिक बहुपद के उदाहरण है, क्योंकि x का घात 1 है। 2/3 x - 6, ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का घात कितना है, 1 है। y क्या है, रैखिक बहुपद है। ऐसे भी रह सकते हैं, समझ गए, क्या हो सकते हैं, अगर जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं, y + एक्सेट्रा। समझ गए? यस सर। एक और ले लेते हैं, मन में आ रहा है, 3x - 4, ये क्या है, रैखिक बहुपद। ये सब जितने भी देख रहे हैं सब रैखिक है। वाई क्यों रैखिक है वो सब, क्योंकि सबका घात क्लियर है, समझ गए। चलिए, रैखिक बहुपद से आपको क्या बातें याद रखनी होगी, याद रखिए। चलिए, इम्पोर्टेंट बातें याद रखिए। पहली बातें कि रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और अगर घात 1 है तो इनके शून्यक कितने होंगे, x का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। यानी एक घात है तो एगो x का आंसर आएगा, x का आंसर कितना आएगा, 1। यानी इसमें रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या,
शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? एक होगी। क्या होगी? एक रहेगा, यानी x का वैल्यू एक होगा। ठीक है, एक होगी। ठीक है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। और दूसरी बात ये याद रखना है, याद रखे में ये याद रखना है कि रैखिक बहुपद का अगर सूत्र समझे, यानी व्यापक रूप समझे तो क्या होगा। तो याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप, कभी कभी पूछ देता रहता है। व्यापक रूप को अन्य किताबों में सामान्य रूप कहे, ठीक है, और का नाम से जाना जाता है, सामान्य रूप। या आपको पूछे व्यापक रूप, सामान्य रूप या मानक रूप, कुछ भी पूछे तो ये याद रखेंगे इनका रूप कैसा होता है। देखेंगे, आप सोचिए ना कैसा होगा, यानी x होगा, x के आगे में कुछ लगा भी रह सकता है, नहीं भी लगा रह सकता है, ये देख रहे हैं ना, यानी x होगा ही, x के आगे में a होगा और प्लस क्या होगा, b होगा, और साथ में क्या होगा, a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब मान लीजिए a 0 हो जाएगा, सोचिए ना, a 0 हो जाएगा तो 0 गुना x क्या हो जाएगा, 0। भाई 0 गुना x 0 हो जाएगा, तो यानी घात 1 रहबे नहीं करेगा। 0 छोड़ के कुछ भी हो, यहाँ पे छोटा माइनस में हो, प्लस में हो, बट्टा में हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन x यहाँ पे हो ताकि एक घात दिख नहीं रहा है लेकिन रहता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b, ax प्लस b। रैखिक बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। तीसरी बात याद ये रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, जब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है तो इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक क्या होंगे, तो ध्यान देंगे। तो इसके शून्यक होंगे, अगर शून्यक निकालने के लिए हमेशा याद रखेंगे 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा, b इधर आ जाएगा तो माइनस का b, तो ये 0 कहाँ हट गया, तब 0 में से b घटाएंगे तो माइनस b है ना रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बट्टा a इधर आ जाएगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा, a। ये बात भी याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यक क्या, शून्यक, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है, और वह एक संख्या x का मान क्या होता है, माइनस b बट्टा a, माइनस b बट्टा a। अब इनको फास्ट में नोट करेंगे, रैखिक बहुपद इंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंड हो गया, आप लोग को स्कूल जानी है, अच्छा ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, हम लोग द्विघात बहुपद कल समझेंगे, ठीक है, जाइए स्कूल जाइए। इन लोगों को